अभिनंदन करिए। और उसके साथ उनके जो मिस्टर होते हैं, यानी जो मिस्टर यानी पति, उनका भी आप तालियों से साथ स्वागत करिए। क्योंकि अगर हम जैसे ज्योतिबा फुले के बारे में बोलते हैं कि ज्योतिबा फुले ने अगर सावित्री आई को आगे बढ़ाया नहीं रहता तो आप एजुकेशन या शिक्षा नहीं ले पाते। उसी तरह लेडीज़ लोगों को भी अगर बाबा साहब के मूवमेंट में, बुद्धा के मूवमेंट में आगे जाना है तो घर की परमिशन तो पहले लगेंगी, और वो परमिशन आपको मिली हुई है ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से पुरुष वर्ग के लिए भी ताली बजाओ और महिला लोगों के लिए भी ताली बजाओ। आप यहाँ इस आयोजन में आए इसलिए आपका भी तालियाँ। तो इसी तरह से हम यह एक धम्म संस्कार शिविर भी यहाँ हम लेते हैं, जो हम पूरे बाबा साहब के जीवन पर जिस तरह से हम ओनली क्या करते हैं कि बाबा साहब का स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं और उनके विचारों पे हम चलते नहीं, यहाँ हमारी गड़बड़ होती है, वो हमारा मूवमेंट आगे नहीं बढ़ता। और हमारे मूवमेंट में बहुत से हमारे नागपुर शहर में बहुत कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में ऐसे बोलते हैं कि विहारों में यंगस्टर नहीं आते हैं, विहारों में यंगस्टर नहीं आते हैं और सामाजिक कार्य में भी यंगस्टर नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ लोग हमारे नागपुर में बोलते हैं। पर मुझे इधर का थोड़ा सा नज़ारा अलग दिख रहा है, इधर ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर ही दिख रहे हैं। तो यह छत्तीसगढ़ और यह रायगढ़ के सभी युवाओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। तो धम्म संस्कार के माध्यम से हम, जैसे कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ और हमारा कुछ इतिहास भी है, उन इतिहासों पे हम सवाल पूछते हैं। कुछ इतिहास भी है हमारा, उन इतिहासों पे सवाल पूछते हैं और उसके पीछे कुछ सामाजिक संदेश रहता है। जो यहाँ पे विषय है कि सामाजिक संदेश बुद्ध का क्या है, वही हम धम्म संस्कार के माध्यम से लेते हैं कि बुद्ध ने जो गृह त्याग किया उसके पीछे कुछ कारण था, वो बताइए। उसके बाद में संस्कार, हमारे कितने संस्कार हैं, इस तरह से हमारे सन त्यौहार कितने हैं, हम कितने सन त्यौहार करते रहते हैं। तो इस तरह से हम उस धम्म संस्कार के माध्यम से हम लेते हैं। और उसके बाद में हमारे जो फाउंडर हैं, वो फाउंडर है एडवोकेट रवि सागर डंभारे सर, जिनके नेतृत्व में हम पूरे भारत भर में कार्य कर रहे हैं। तो वह भी इस छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं पिछले बार। तो उसके बाद में हम कैडर कैंप लेते हैं, उसके बाद हम 5 दिन का ट्रेनिंग भी लेते हैं। हमारा मानना है कि विदाउट ट्रेनिंग से हम लोग काम कर रहे हैं। हमें बताइए कि हमारे विहार में कोई अध्यक्ष बनता है तो वह कौन से ट्रेनिंग से आया हुआ है? आप बता सकते हो कि इस विहार के अध्यक्ष ने कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है, ऐसा आप बता सकोगे? नहीं। तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है कि बाबा साहब कहते हैं कि विदाउट ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। आप जब तक कुछ बातों की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, सराव नहीं होगा। जैसे कि कोई आचार्य यानी बावर्ची, उसे अगर होटल में काम करना है तो उसे कोई ना कोई एजुकेशन लेना पड़ता है उस फील्ड का। कोई फील्ड में आपको जाना है तो उसका कुछ ना कुछ एजुकेशन होता है, उसकी कुछ ट्रेनिंग होती है। उसी तरह विदाउट ट्रेनिंग से हम जो कार्य कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग के भी हमारे पास बाबा साहब ने अनेक प्रकार की ट्रेनिंग बताए हैं। 6 प्रकार की ट्रेनिंग है। तो बाबा साहब ने 6 प्रकार की ट्रेनिंग बताई हुए, वो सभी प्रकार की ट्रेनिंग हम हमारे कलमेश्वर शहर में एक बुद्धवन करके है, वहाँ पे हमारा सेंटर है, वहाँ पे हम इस सभी प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग भी लेते हैं। हो सके अगर आपको इस ट्रेनिंग में आपको पार्टिसिपेट करना हो तो उसके पहले यहाँ एक कैडर कैंप आपको आयोजित
करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हमारे बीच में मैडम इधर बैठे हुए हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सके हैं। जैसे कल बिहार में हम जो गए थे, वह सभी आप उनसे कांटेक्ट करिए। उसके बाद में यहाँ कुछ प्रोग्राम होंगे। हमारे जो मेन हैं, हमारे जो मुख्य हैं, वो यहाँ आने के बाद यहाँ हमें सब बताएंगे, आपको ट्रेनिंग के बारे में भी बताएंगे। तो आप 5 दिन की ट्रेनिंग उसके बाद ही ले सकते हैं। और इसी के साथ बाबा साहब ने जो मैं जब भी बोला कि जागृति से कुछ होने वाला नहीं, हम ऐसे कार्यक्रम लेते रहेंगे और विचार रखते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो उसके पहले हमें विधायक कार्य करने की आवश्यकता है। तो वह विधायक कार्य में आता क्या है? तो उस विधायक कार्य में आता है हमें हमारी स्कूल ओपन करना चाहिए, यह विधायक कार्य। दूसरा है हमारे कॉलेज होना चाहिए। तीसरे हमारे स्कूल होने चाहिए, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, यह हमारी होना चाहिए। और हमारी यही जो अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी है, यह आने वाले दिनों में यह सभी पर विचार कर रही है और आगे प्रयास कर रही है। अभी हालांकि 2 महीने में हमारी एक बैंक भी ओपन होने जा रही है, जो महिला बैंक रहने वाली है। उसकी सभी हमारी नागपुर शहर से पहले स्टार्ट हो रहा है। मेन कार्यालय हमारा नागपुर रहे, उसके बाद में यह सभी ब्रांचेस इधर भी आ जाएंगी। तो इस तरह से हॉस्टल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री। और हम देखते हैं कि समाज में कार्य करते रहते हैं कार्यकर्ता। जैसे आप अगर समाज में कार्य करते हैं और झोंक देते हो, पर आपकी व्यवस्था, जैसे आप बूढ़े हो जाते हो तो आपकी कुछ व्यवस्था है क्या? यानी जैसे आपको अगर बोला कि आप तो समाज में कार्य कर रहे थे, जब से आप हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसे अगर आपके घर के आप जो लेडीज हैं, वो लेडीज कार्य कर रही है समाज में, और लेडीज को अगर जेंट्स ने बोल दिया कि आप तो पूरे ज़िंदगी भर हमारे तरफ ध्यान दिया नहीं, समाज का कार्य करें, तो आपको अभी हम क्या बताएं। उसी प्रकार अगर पुरुष को बोला कि आप तो ध्यान नहीं दे रहे थे घर के तरफ, पूरा जीवन आपने सामाजिक कार्य में लगा दिया, तो आपको क्या, तो आप तभी उत्तर देना चाहिए। आपका तभी ही तैयार रहना चाहिए कि ठीक है, आपने अभी बोला हमें कि हमने ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग होते हैं वो दोनों तरफ ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वह एक ही तरफ ध्यान देते हैं। बाबा साहब बुद्ध बताते हैं कि इस जीवन में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं। उसमें से सामाजिक कार्य करने वाले लोग दोनों तरफ ध्यान देते हैं, जो समाज को भी ध्यान देते हैं और खुद को भी ध्यान देते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास फिर से एक व्यवस्था है। आप भिक्खू लोगों को सुनते होंगे कि कोई भिक्खू आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम जो बूढ़े जो भिक्खू है उनकी व्यवस्था के लिए हम वृद्धाश्रम ओपन करने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं, और हमसे चंदा वगैरह जो वर्गनी है वो लेते हैं। तो उसी तरह हम भी समाज में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने आज तक अपना जीवन इस सामाजिक कार्य के लिए दिया, उनके लिए हम वृद्धाश्रम की भी योजना हमारे इस अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के बीच में है। हम उसको भी आगे करने वाले हैं कि आज भी खटपट हो जाती है, हमारी भाषा में खटपट, यानी कुछ भी हो जाता है तो वो 1 मिनट में बोलेगा ठीक है, मैंने तो तेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, संसार की तरफ ध्यान नहीं दिया, अभी मेरी व्यवस्था की गई है, मैं अब भी जाता हूँ। तो यह हमारा जो व्यवस्था है यह सभी हमने करके रखे हैं। इसी तरह सभी प्रकार की हम व्यवस्था के बावजूद समाज में कार्य कर रहे हैं कि समाज में लोग कार्य करते हैं, परंतु कार्य करते वक्त कि उनकी जो कार्य की लोग यह नहीं करते, सराहना नहीं करते, तो हम उनके भी लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम
कार्य कर रहे हैं। मैं खुद एक युवा हूँ और नेशनल ऑर्गेनाइजर इस पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ। पूरे भारत भर में हम यह कार्य चला रहे हैं। मेरा भी कुछ फैमिली है, तो फैमिली में मेरी मिसेस यहाँ बैठी हुई है जो नागपुर से मेरे साथ आई हुई है, तो यह भी मुझे साथ देती है। तो इसी तरह सभी आप कार्य करते हुए आपको भी जो सभी साथ देते हैं ऐसे करना चाहिए। उसके बाद में मेरा यह विचार है कि आप जैसे कि छत्तीसगढ़ में कार्य करना चाहते हैं तो कोई लोकल लेवल पे ही कार्य करते हैं, लोकल लेवल पे, कोई विहार लेवल पे ही काम करते हैं, बल्कि लोगों ने अपना एरिया बढ़ाना चाहिए। हमारा मानना क्या है, एरिया बढ़ाना चाहिए। एरिया यानी अपने कैपेबल, जितने अपनी कैपेसिटी क्या है वो अपन ने पहचानना चाहिए। क्योंकि जो लोग होते हैं वो पूरे स्टेट लेवल पे काम करना चाहते हैं, पर वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करते रहते हैं, परंतु वह अपनी कैपेसिटी नहीं पहचान सकते। तो वो अपनी कैपेसिटी भी आप पहचानिए और कार्य करने के लिए बाबा साहब के उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य करिए। मैं आखिरी में यही बताना चाहूँगा कि हम महाराष्ट्र से आए हैं, नागपुर यानी महाराष्ट्र में, और बाबा साहब ने जो दीक्षा दी वो दी थी मध्य प्रदेश। अब कैसा कि यह मध्य प्रदेश, क्योंकि बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद यह महाराष्ट्र की निर्मित हुई। बाबा साहब 56 में महाराष्ट्र की निर्मित नहीं हुई थी, वह मध्य प्रदेश में था।